एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है फिगर 8.13, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। कह रहा है फाइंड करिए tan p माइनस कॉट r को फाइंड करिए। हमें कह रहा है tan p माइनस कॉट r को हमें बताना है, और tan p और कॉट r को बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि tan क्या होता है। हमें ये पता है कि जो tan थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और मैंने ये बात की है कि जो कॉट थीटा है वो टैन थीटा का रिवर्स है, मतलब कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। टैन थीटा का उल्टा, टैन थीटा का उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बात थोड़ा समझ में आ गई। हमने एक बात देखी थी कि अगर कोई ट्रायंगल था ए बी सी, और जब मैं इसमें एंगल ए की बात कर रहा था, मतलब मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ साइन ए की, तो मैं क्या कर रहा था, साइन ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो ये होगा, ये वाला थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होगा, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर है। सी के लिए, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर होगा ये वाली साइड ए बी, ए बी। इसको हमने पिछले वीडियोस में समझा था। तो उसी के आधार पे हम टैन पी और कॉट आर को देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैं देखूं तो हमें इस क्वेश्चन में 5 दिया हुआ नहीं था। tan p का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर ये पैड p है, थीटा ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर अपोजिट वाला मतलब क्यू आर अपॉन बेस, बेस मतलब पी क्यू। और हमें पता है कॉट आर, कॉट आर पता है, आर का मतलब थीटा ये है। कॉट आर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस होगा क्यू आर, क्यू आर। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट, थीटा के अपोजिट पी क्यू हो जाएगा, क्यू आर माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू। अब हमें क्यू आर पता नहीं है, हमें ये साइड तो 12 पता है, ये साइड 13 पता है, क्या क्यू आर नहीं पता है। पर मैं देख रहा हूँ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकता हूँ, लगा सकता हूँ। इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाई पी टी, पाइथागोरस थ्योरम से आप कह सकते हैं पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है, 13 है, 13 का स्क्वायर 169, 12 पी क्यू है 144, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब ये 144 इधर आएगा 169 में से, तो बच जाएगा 25, और क्यू आर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, यानी क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब सारी वैल्यू हमें पता चल गई है, रखते हैं इसमें। तो क्यू आर क्या है, क्यू आर आ गया 5, 5 बाई पी क्यू, पी क्यू क्या है 12, क्यू आर क्या है 5, पी क्यू क्या है 12। तो आप देखेंगे कि 5/12 माइनस 5/12, ये आंसर वैल्यू 0 आ जाएगी। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन साइज 8.1 का।